अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन सीखेंगे। ये डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे बनाया है। आप सेम ऐसा ही डिज़ाइन अपने दामन पे, अपने नेक लाइन पे भी बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ग्रीन और रेड का कंट्रास्ट किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी मैचिंग फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। मैंने स्लीव्स की कटिंग करके रखी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। मोहरी जो है मैंने 16 इंच ली है क्योंकि मैं बेल शेप बनाती हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही कटिंग करनी है। इसके बाद मोहरी से ऊपर की तरफ 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। मोहरी से ऊपर 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसके ऊपर कटिंग कर दी है। इसके दरमियान में मैं एक लेस अटैच करूँगी। ये सीढ़ी लेस है और मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इसके और भी बहुत से डिज़ाइन होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कोई भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दरमियान में मैंने ये लेस अटैच करनी है। ये जो आगे से मैंने 2 इंच का पीस अलहदा किया था, इसको मैं दरमियान से अलहदा कर लूँगी। मतलब 2 पीस बन जाएंगे 1-1 इंच के। 1 इंच पे फिर मैं निशान लगा के इसको दरमियान से अलहदा कर लूँगी। अब मार्किंग करके कटिंग कीजिए क्योंकि इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इनके दरमियान में भी मैं रेड कलर की लेस का ही इस्तेमाल करूँगी, उसी लेस का जो पहले की थी, और इसके आगे 1 इंच का पीस लगाऊँगी। तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। नीचे मैंने स्लीव्स का कपड़ा रखा है और सीधी वाली लेस की साइड को उसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई देनी है। यहाँ पे सिलाई देते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो डिज़ाइन की तरफ नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसके बॉर्डर पे ही सिलाई लगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको आप फॉलो किया कीजिए तो आपका डिज़ाइन बहुत ही नीटनेस के साथ तैयार होगा। जी, तो हमारी ये सिलाई तो लग चुकी है। अब इसके आगे मैं 1 इंच का पीस अटैच करूँगी। 1 इंच का पीस मैंने नीचे रखा है और ऊपर से उसी तरीके से बॉर्डर पे सिलाई दूँगी, बिल्कुल किनारे की, जैसे मैंने पहले दी थी। सारे पीसेस को इसी तरह अटैच कर लेना है। इसके आगे फिर लेस अटैच होगी और उसके आगे फिर से 1 इंच का पीस अटैच होगा। ये आप देख सकते हैं। इसके आगे मैं अब लेस अटैच करूँगी और इस लेस के आगे 1 इंच का पीस। ये मैंने सिलाई लगा ली है। नीटनेस के साथ ही इसकी लुक आई है बहुत ही अच्छे से ऊपर से। अब इसके ऊपर मैंने एक किनारे की सिलाई देनी है। जहाँ जहाँ भी ये लेस अटैच हुई है और पीसेस अटैच हुए हैं, वहाँ पे मैं ऊपर बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई दूँगी। ये सिलाई नीटनेस के लिए दी जाती है, फिनिशिंग के लिए दी जाती है। कपड़ा बहुत अच्छे से बैठ जाता है इस सिलाई के बाद। आपने सारे जोड़्स पर ऐसे ही सिलाई दे देनी है। जी, तो मैंने सारी सिलाइयाँ लगा के इसको तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब इसके आगे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। उससे पहले आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें कि ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने प्रेस करके बहुत ही अच्छे से बैठा लिया है। अब इसके आगे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए मुझे बुकरम का पीस चाहिए। ये मैंने एक पीस लिया है और इसको रेब बिछाकर 0.8 पे मैंने निशान लगाना है। 0.8 पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और इसकी रेब स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ख्याल आपने इस बात का रखना है कि ये जो चेपी के पीस इसमें आपने कट करने हैं ये रेब हों, मतलब तिरछे पीसेस हों सारे, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए कपड़ों का और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका रेब होना बहुत ज़रूरी है। इसको जिस कपड़े के ऊपर अटैच करना है वो भी रेब ही होना चाहिए। मैंने 5 स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं रेब कटिंग करके बुकरम की। इसके बाद मैंने रेड कलर का कंट्रास्ट किया है। इसके ऊपर मैं तिरछी बिछाकर, मतलब रेब ही इसके ऊपर बिछाऊंगी, इनको रखूँगी, सेट करूँगी और ऊपर से प्रेस कर दूँगी। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल रेब कपड़े के ऊपर ही आपने इसको प्रेस करना है। आप ये देख सकते हैं मैं इसको एक कोने से मिलाकर दूसरी साइड पे लेके जाके रखा है, इसको सेट किया है और फिर प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आपने रख के प्रेस कर देना, बल्कि तिरछा रखना है और फिर प्रेस करना है अच्छे से सारी स्ट्रिप्स को। जी, तो मैंने सारी स्ट्रिप्स को बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि साइड पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साथ से आपने कटिंग करनी है और सारी पट्टियों को सीधा कर लेना है। जो इनकी नोक्स हैं उनको हमने कट कर देना है और बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेनी है। ये तो हमारी सारी स्ट्रिप्स तैयार हैं। अब मैंने साथ वही स्लीव्स का कपड़ा लिया है और उसकी तिरछी कटिंग करूँगी। उसी कलर का कपड़ा लिया है और इसकी भी उसी तरीके से रेब रखते हुए कटिंग करूँगी और स्ट्रिप्स कट कर लूँगी 0.8 इंच के हिसाब से। 0.8 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करके इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। ख्याल आपने बस इस बात का रखना है कि कपड़ा रेब ही कट हो, क्योंकि सारा डिज़ाइन हमारा रेब पे बनेगा। जब रेब पे बनेगा तो ही डिज़ाइन अच्छा बनेगा नीटनेस के साथ। मैंने 5 स्ट्रिप्स इसकी भी कट कर ली हैं। अब इनको हम इसके साथ अटैच करेंगे। जो बुकरम के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया था, अब इसके ऊपर साथ रखते हुए हमने इसकी मक्सी बनानी है। वो बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसको एक पैर की सिलाई दूंगी। एक पैर से भी कम का मार्जिन बल्कि हम रखेंगे, बिल्कुल किनारे की सिलाई देंगे। रेड और ग्रीन को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए साइड्स को, जो बुकरम वाली साइड है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मुझे बारीक मगज़ी ही निकालनी है बाहर, इसलिए मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई दे रही हूँ। और इस डिज़ाइन के ऊपर किनारे की ही सिलाई लगे और बारीक मगज़ी निकलेगी तो ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करूँगी आपको सारा डिज़ाइन अच्छे से समझ आ जाए। ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, बिल्कुल किनारे की सिलाई दी है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा कर कर ग्रीन वाली साइड को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, चेपी की तरफ, बुकरम की तरफ, और ऊपर से जितनी मगज़ी मुझे चाहिए, जितनी बारीक हो सके आप उतनी बारीक रखिएगा और उसको सेट करते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई दे दूँगी मगज़ी के साथ साथ। ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो मगज़ी के ऊपर ना आए, बल्कि कपड़े के ही किनारे पे आए। मैचिंग धागा आपने इस्तेमाल करना है रेड। ये देख सकते हैं आप, सारे स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि बहुत ही नीटनेस के साथ आपका भी डिज़ाइन बने। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे से आपने हाथ से कपड़े को सेट करते हुए मगज़ी जितनी आपको चाहिए उतनी रखते हुए किनारे की सिलाई दे देनी है। ये देख सकते हैं मैंने सारी सिलाई लगा ली है और मगज़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ निकली है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ग्रीन, वो मैं निकाल दूँगी सारा। सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी सारे कपड़े को कट कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी मैं फ़ोल्डिंग करूँगी और एक स्ट्रिप तैयार करूँगी। फ़ोल्डिंग करते वक्त सबसे पहले तो हमने मगज़ी से दूसरी वाली साइड को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और मगज़ी वाली साइड को इसके ऊपर फ़ोल्ड करना है। ख्याल रखना है कि मगज़ी दरमियान में आए, मतलब इर्द गिर्द जो रेड कलर का पीस नज़र आए वो इक्वल हो, और इसके दरमियान में सेट करते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई दे देनी है, उसी किनारे के ऊपर जहाँ पे पहले हमने सिलाई दी थी मगज़ी निकालते वक्त। आप चाहें तो प्रेस से पहले स्ट्रिप बना सकते हैं प्रेस लगाकर, लेकिन मैं हाथ से ही सेट कर रही हूँ और बिल्कुल किनारे पे सिलाई दूँगी। बस ख्याल आपने इस बात का रखना है कि जो मगज़ी है, ग्रीन कलर की मगज़ी मैंने निकाली है बाहर की तरफ, वो दरमियान में आनी चाहिए। और ये जो स्ट्रिप तैयार होगी इर्द गिर्द इसके रेड कलर की आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है और दरमियान में आपको ग्रीन नज़र आएगी, जो कि बन के बहुत अच्छी लगेगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरती के साथ होगी। ये स्ट्रिप तैयार करने के लिए पहले भी मैं आपको बहुत वाज़ेह बता चुकी हूँ कि मैंने जो बुकरम ली थी वो भी मैंने अरेब कट की, फिर रेड कलर के कपड़े के ऊपर मैंने इसको बुकरम को प्रेस किया था, वो भी मैंने अरेब ही कपड़ा रखा था। उसके बाद जो मगज़ी के लिए मैंने कपड़ा इस्तेमाल किया वो भी अरेब ही इस्तेमाल किया। सारे पीसेस अरेब ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ही खूबसूरती से राउंड शेप देनी है, इसके लिए हमें अरेब पीसेस ही चाहिए। जी, तो इसी तरीके से आपने सारी स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने अपनी सारी स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। 3 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और वहाँ से कटिंग कर दूँगी। आपने ख्याल रखना है कि सारी स्ट्रिप्स की जो लंबाई है वो 3 इंच ही होनी चाहिए। 3-3 इंच की आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, ख्याल रखते हुए कि सारी स्ट्रिप्स की जो लंबाई है वो एक जितनी ही हो। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको शेप दूँगी। शेप हम प्रेस से देंगे क्योंकि मैंने सारा कुछ अरेब ही कट करके इसको तैयार किया है, तो ये बहुत ही अच्छे से आराम से राउंड शेप आ जाएगी इसकी।
जब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे, अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप इसको शॉवर से गीला भी कर सकते हैं। और हल्का सा पानी जब लग जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा और राउंड शेप बहुत अच्छे से बन जाएगी। हल्का सा पानी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर प्रेस लगानी है और इसको हाथ की मदद से शेप दे देनी है। ये आपके सामने मैं इसको शेप दे रही हूँ। इसी तरीके से आपने अच्छे से प्रेस करते हुए इसको राउंड शेप देनी है और अच्छे से ऊपर से प्रेस फेर देनी है। और सारे पीसेस को इसी तरीके से आपने राउंड शेप दे देनी है। ये देख सकते हैं आप, मेरा ये पीस तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी भी पीसेस तैयार कर लूँगी। मैंने सारे पीसेस को इसी तरीके से शेप दे दी है और इसको प्रेस अच्छे से कर लिया है। ये मैंने एक पेज लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मोहरी की लंबाई जितनी ही है, मतलब 16 इंच। सबसे पहले मैंने ये जो शेप्स तैयार की हैं इनको मैं रखूँगी और सिलाई दूँगी। एक दूसरे के साथ सेट करते हुए इनको हमने रखना है और ऊपर से सिलाई देनी है। पहले हम इसकी सिलाई देंगे, इसके बाद मैंने एक लेस ली है जो ग्रीन कलर की ही ली है मैंने, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन ये लेस लगाने से पहले हम इस पेज के ऊपर इन पीसेस को स्टिच करेंगे, उसके बाद लेस अटैच करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने हाथ की मदद से इसको सेट किया है और इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और साथ ही मैंने दूसरा पीस भी रख देना है, बिल्कुल किनारे के साथ दूसरा पीस मिलता हो। और किसी भी सीज़र का इस्तेमाल करते हुए या नीडल का इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छे से इनको सेट करना है और सिलाई लगानी है। पेज के ऊपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये एक लेस की तरह बन जाए और जब हम स्लीव्स के ऊपर अटैच करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे पीसेस को आपने हाथ की मदद से सेट करते जाना है और इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सारे स्टेप्स को आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपका डिज़ाइन भी बहुत नीटनेस के साथ तैयार होगा। ये देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को अच्छे से इसके ऊपर स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, लेस की सीधी वाली साइड को ऊपर रखूंगी और बिल्कुल लेस के बॉर्डर पे सिलाई दूंगी। ख्याल इस पे भी यही रखना है कि जो अंदर डिज़ाइन है उसकी तरफ सिलाई नहीं आनी चाहिए। इन डिज़ाइन के ऊपर जो नीचे हमने अटैच किए थे इसके ऊपर रखते हुए मैंने लेस लगा दी है। जी, तो हमारी ये स्टिच भी कंप्लीट हुई। ये हमारी डिज़ाइनिंग तो तैयार है। अब इसको हम स्लीव्स के आगे अटैच करेंगे। दोनों की सीधी वाली साइड को आपस में मिलाते हुए उल्टी वाली साइड पे हम सिलाई देंगे। सीधी वाली साइड को स्लीव्स के सीधी वाली साइड पर रखूँगी और ऊपर से सिलाई दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं, सीधी वाली साइड को मैं इसकी सीधी वाली साइड पर रखूँगी। ऊपर से हमें इसके स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। ये जो नीचे वाली सिलाई हमें पहले से लगी नज़र आ रही है उसी की गाइडलाइन लेते हुए हमने स्टिच देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे और किनारे पे एक सिलाई देंगे। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नीटनेस के लिए हम जब भी कोई चीज़ अटैच करते हैं तो ऊपर से सिलाई दे देते हैं ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो। जी, तो हमारी ये डिज़ाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम नीचे से पेज को निकाल देंगे। ये आराम से रिमूव हो जाता है क्योंकि ये मैंने रफ़ पेज लिया था, ये आराम से निकल आएगा। इसको हम फिर प्रेस कर लेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। जी, तो तैयार हो गया। ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से लग रहा है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। अगर आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।